गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यूं तो बुक में पहले लोकल मैक्सिमा मिनिमा था, बाद में एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन मैं पहले एब्सोल्यूट पढ़ा देती हूं क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा लिमिटेड एरिया में फैला है, इसके कम क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट भी कम है, और जब लोकल मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे तो वो लंबा चलता रहेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। आज का लेक्चर दोनों गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका लक्ष्य 12th बोर्ड है उनके लिए भी, और जिनका लक्ष्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है लाइक एनडीए और आईआईटी, उनके लिए भी मैंने पहला ऑब्जेक्टिव ही लिया है। करेंगे क्या वो समझते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा पहचानेंगे कैसे। एग्जाम में नहीं लिखा रहता है कि लोकल निकालें या एब्सोल्यूट। अगर क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल दिया है, 0 पर इक्वल, 1 के ऊपर भी इक्वल, मतलब 0 और 1 दोनों पर क्लोज्ड इंटरवल है, इसका मतलब एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस इक्वल को मिटा दूं तो अब ये क्वेश्चन लोकल मैक्सिमा मिनिमा का है। मींस अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तब दो जगह उसकी वैल्यू निकालेंगे। पहला क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट? फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, वहीं से क्रिटिकल पॉइंट आएगा। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगी गिवन इंटरवल में। इस इंटरवल में जितने क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद वो क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन में डालूंगी और ये दोनों लिमिट इंटरवल में डाल दूंगी। आउट ऑफ दीज जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूं। पहले क्वेश्चन बताऊंगी, उसी के थ्रू स्टेप्स भी सिखा दूंगी। सबसे पहले मैंने मान लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। मैं डैश कर लूंगी। x टू दी पावर n होगा n x n माइनस 1 इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1। स्टेप कहता है फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स इन द गिवन इंटरवल। क्वेश्चन में इंटरवल दिया है 0 से लेकर 1 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये नेगेटिव पार्ट कभी 0 नहीं होगा। किसी भी फंक्शन के ऊपर नेगेटिव पार्ट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। जो बच गया यही पार्ट 0 होगा। x की वैल्यू हाफ आ गई। क्रिटिकल पॉइंट तो मेरा आ गया। अब मैं बात करूंगी अगला, एट ऑल दीज क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एट द एंड पॉइंट। इस पर और इन दोनों किनारे पर वैल्यू निकालना है। पहले क्रिटिकल पॉइंट पर निकाल लूंगी। हाफ माइनस 1
प्लस 1, 1 माइनस हाफ 1/4, 3/4, 3/4 यानी 0.75। एक से छोटा का क्यूब रूट। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे पहले उस पर मैं फंक्शन निकालूंगी, उसके बाद इन दोनों पर, एक बार 0 पर और एक बार 1 पर। x के जगह 0 डाल दूंगी, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 1, रिजल्ट आ गया पावर 1/3। 1 का कोई भी पावर लेंगे 1 ही होगा। x के जगह 1 डालना है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर से आ गया क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि 1। ये 1 से छोटा है और ये 1 है। इन तीनों में मैक्सिमम बोला है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लेकिन ये क्लोज्ड इंटरवल इशारा किया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, इसलिए मैं लिखूंगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड कहां आकर करता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, जो कि ऑप्शन सी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। मतलब सी ऑप्शन में 1 लिखा है, सी ऑप्शन ही होगा क्योंकि 1 इसी ऑप्शन में है। अगर पूछता कि किस पॉइंट पर, तो मैं बोलती एट x इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इक्वल टू 1। ये स्टेप्स क्या था कि आप क्रिटिकल पॉइंट और इन दोनों इंटरवल पर निकाल लीजिए। इस तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू सेलेक्ट करिए, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, एंड इन तीनों में सबसे छोटा सेलेक्ट करिए, वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा। यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ था, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम and minimum value of f out of the values calculated in 2। इसमें जो 3 वैल्यू कैलकुलेट हुआ, इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए छोटा और बड़ा। अब नीचे देखिएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो इन तीनों में होगा, दैट विल बी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड मिनिमम वैल्यू इन तीनों में जो मिनिमम होगा उसी को बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। आप बच्चों को मैं 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी इस कॉन्सेप्ट पर, दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट का होगा, दोनों में कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था इसलिए करवा दी, एक ट्रिग्नोमेट्री पैटर्न का करवा दूंगी और एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट का, जिससे 3 क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का। एक बार आप देख लीजिए, सारा कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। एक नए पैटर्न का बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट पर मैंने क्वेश्चन लिया है, समझते हैं क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, ये fx है, 2x³ माइनस 24x प्लस 107 इन द इंटरवल, हमारा इंटरवल दिया है 1,3। ये क्लोज्ड इंटरवल इस बात का इशारा कर रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगी, f डैश x, x³ का 3x²
24 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 107 कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव 0, 6x स्क्वायर माइनस 24 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए पुट f डैश x इक्वल टू 0, यही है f डैश x 0, 6 कॉमन ले ली मैं, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 x माइनस 2, x की दो वैल्यू आ गई, यहां से -2 और यहां से +2। ये दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं, अब मैं अपने पहले क्वेश्चन पर चलती हूं। जब इंटरवल हमारा 1 3 था तो इस दो क्रिटिकल पॉइंट में क्रिटिकल पॉइंट्स दो थे, क्या क्या? x इक्वल टू 2 एंड -2, x इक्वल टू 2 एंड -2, इन दोनों में वही एक्सेप्ट होगा जो इस गिवन इंटरवल के बीच होगा। -2 इस इंटरवल के बीच नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। अब वही वर्किंग स्टेप्स की बात कर लूं। फंक्शन में पहले क्रिटिकल पॉइंट डाल दूंगी f2, x के जगह 2 डालूंगी, -24, x के जगह 2 डालूंगी, 16 और 7 23, 123 में 48 माइनस कर दूंगी और आ गया 75। अब कॉन्सेप्ट कहता है क्रिटिकल पॉइंट के अलावा ये दोनों एंड पॉइंट भी डालना है। एक बार 1 डाल लेती हूं, 2 इंटू 1 का क्यूब -24 इंटू 1 प्लस 107, 107 और 2 109 में अगर मैं 24 माइनस कर लूं तो 85। अब मैं 3 की बात कर लेती हूं, 2 इंटू 3 का क्यूब 24 इंटू 3 का क्यूब 27 गुना 2 54 और 7 61 में 72 चला गया, 89 आ गया। अब कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम वैल्यू, इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है? 89। तो मैं लिखूंगी इसलिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 89। एक पार्ट का काम हो गया। अब मैं सेकेंड पार्ट का बात करती हूं। तब जब x की वैल्यू -3 से -1 है, तो इस बार इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन सा एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, अभी देखती हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स ये दोनों है, इन दोनों में -3 से -1 के बीच 2 नहीं आता है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। यही वैल्यू एक्सेप्ट हुई। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट डालूंगी -2, 2 इंटू -2 का क्यूब, 2 इंटू -2 का क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107, 7 प्लस 48 55, 155 में 16 को माइनस कर दूंगी 139। अब ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इन दोनों की बात कर लेती हूं बारी बारी से, एक बार -3 और एक बार -1। x के जगह -3 पुट कर दी मैं,
क्या रिजल्ट आएगा? 24 गुना -3 72 और 7 179 -54, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देती हूं 125। अगर मैं -1 की बात कर लूं, -24 इंटू -1, 7 और 24 31, -2 129। अगर एब्सोल्यूट मिनिमम पूछेगा तो इन तीनों में मिनिमम बताऊंगी, क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू सेकेंड पार्ट। तो फिर से इस बार भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में लार्जेस्ट यानी 139। यही दोनों आंसर हमारा 89 और 139। क्या आप बच्चे समझते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया? इस क्वेश्चन से मैं आपको सिखाई कि जितने क्रिटिकल पॉइंट आए वो सब नहीं लेने हैं, वही लेने हैं जो इस गिवन इंटरवल में लाई करते हैं। जैसे जब फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने इसको रिजेक्ट किया, सेकेंड पार्ट में मैंने इसको रिजेक्ट किया। आसान है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं सिखाई कि एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दिए हैं वो सभी कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का करवाऊंगी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। At what points in the interval function attain its maximum value? अब ये क्लोज्ड इंटरवल इशारा कर रहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा है। हमने 3 क्वेश्चन करवाए, लकीली तीनों में सिर्फ मैक्सिमम ही पूछा है। जैसे मैं गिवन डेटा में चूज कर लेती हूं बड़ा वाला और वही मैक्सिमम होता है, उसी प्रकार से उन गिवन डेटा में छोटा वाला सेलेक्ट कर लूंगी, आइडेंटिफाई कर लूंगी और वही होगा मिनिमम वैल्यू। यहां देखते हैं हम लोग, लेट fx इक्वल टू साइन 2x डैश कर लूंगी, साइन का डेरिवेटिव cos 2x का 2 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, पुट f डैश x इक्वल टू 0, 2 इंटू cos 2x 0, cos 2x 0। कब कब ये 0 होता है? अगर x की वैल्यू 0 से 2 पाई है तो 2x की वैल्यू 0 से 4 पाई। कब कब? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2। क्योंकि ये 2x बोल रहा है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से 2 पाई है तो 2x की वैल्यू 0 से 4 पाई। मैं cos का ग्राफ बना देती हूं, 0 से 4, ये तो 2 पाई तक बनाई, एक बार यहां और एक बार यहां, वैसे ही 4 पाई तक 2 बार, और x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। ये चारों क्रिटिकल पॉइंट इसी गिवन इंटरवल में हैं। मैं बारी बारी से पहले ये चारों क्रिटिकल पॉइंट पर निकालूंगी। अभी बताती हूं, ग्राफ पहले प्लॉट कर लेती हूं। ये 2 पाई और ये 4 पाई हो गया, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और 7 पाई बाई 2। ये ग्राफ मैंने 0 से लेकर
4 पाई तक का बना दिया। ये ग्राफ 0 से 4 पाई तक। अब बारी बारी से मैं ये चारों क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेती हूं। पहला, x के जगह π/4 हमारा fx है sin 2x, x के जगह π/4 पुट कर दी, sin 2 इंटू π/4, ये आ गया sin 90 यानी 1। अगली वैल्यू 3 π/4 sin 2 इंटू 3 π/4 यानी sin 3 π/2, जिसे हम -1 बोल सकते हैं। और अब इस 2 के बाद अभी 2 और वैल्यू हमें निकालना है। तीसरा, f π/4 sin 2x 2 इंटू 5 π/4 sin 5 π/2 जो कि 1 होगा। एक और है 7 π/4। अब मैं पुट करूंगी sin 2 इंटू 7 π/4, ये बन गया sin 7 π/2 जो कि -1 होगा। अब ये दोनों बाउंड्री वैल्यू यानी इंटरवल sin 2 इंटू 0, sin 0 की वैल्यू 0, 2 पाई sin 2 इंटू 2 पाई sin 4 पाई जो कि 1 हो गया। अब पूछा है किस पॉइंट पर मैक्सिमम अकर करेगा, चेक कर लेते हैं। 1 -1 1 -1 0 और 1, तो इनमें से मैक्सिमम तो 1 है। 1 यहां भी है, 1 यहां भी है और 1 यहां भी है। तो मैं लिख सकती हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मैक्सिमा occurs at x equal to, मैक्सिमा कहां कहां अकर करेगा। 1 है तो π/4, यहां 1 है तो 5 π/4 और यहां 1 है तो 2 पाई। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछा था एट व्हाट पॉइंट्स इन दिस इंटरवल फंक्शन हैज इट्स मैक्सिमम, तो 3 पॉइंट मिले जहां वैल्यू 1i π/4, 5 π/4 एंड 2 पाई। वैसे तो पूछा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सिर्फ ये पॉइंट पूछा है कि कहां कहां मैक्सिमा अकर कर रहा है। तो आपके सामने है कि मैक्सिमा 3 जगह अकर कर रहा है। अगर इंटरवल के बीच लें तो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह अकर कर रहा है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट आप कंप्लीटली सीख चुके। पूरी कोई भी अब बुक बनाएंगे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। मैंने 3 करवाया, कम से कम 10 क्वेश्चन आप और करेंगे सो दैट इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। अब मैं पढ़ाऊंगी लोकल मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने के बाद जो एक और बच गया था लोकल मैक्सिमा मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट।
और दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कोई भी क्वेश्चन दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी सेकेंड डेरिवेटिव से भी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है, तो ये थोड़ा लेंदी होता है। मैं जब आज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लूंगी और लेक्चर के लास्ट में इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताऊंगी, मींस कहां लगाना फ्रूटफुल है और कहां लिमिटेड है, हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वर्किंग स्टेप्स सिखाती हूं। वर्किंग स्टेप्स फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझना है। फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझिएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ट्रिकी है, बोर्ड में नहीं चलेगा। मैं पढ़ा रही हूं आपको कंपटीशन के लिए, एनडीए आईआईटी के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव नहीं करेंगे, लेंदी क्यों करेंगे जब शॉर्टकट से मेरा काम चल रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले क्या करूंगी मैं, फाइंड dy अपॉन dx। दूसरा, पुट dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 टू गेट क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं dy अपॉन dx को 0 कर दूंगी। क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं 3 4 निकल गया। अब तीसरा में अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन। अरेंज द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड अप्लाई साइन स्कीम। मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सिखा चुकी थी साइन स्कीम अप्लाई करना। मान लेते हैं C1 C2 C3 C4। अगर आप साइन स्कीम लगाते हैं तो हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस आता है, या मान लीजिए प्लस और प्लस आता है। यह साइन कहां से आया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में याद है, इस बीच का एक वैल्यू सेलेक्ट करती थी, उसे फंक्शन में डाल देती थी, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लिखती थी और नेगेटिव आया तो नेगेटिव। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिएगा। पॉइंट नंबर 1 मैं इधर ही लिखती हूं। पहला केस मान लेते हैं C1 प्लस से माइनस dy by dx changes its sign from positive to negative, positive to negative as we move from left to right, then maxima occur। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं दिखाऊंगी। then maxima occur at x equal to C1। आप यहां देखिएगा, मैंने लिखा है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं x इक्वल टू C1 पर मैक्सिमा अकर करता है। अब इसको समझा देती हूं मैं। जो मैंने लिखा उसे एक लॉजिक से, ग्राफ से मैं
सिखा देती हूं। मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है। C1 के पहले ये 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन इसके बाद ये एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव है। जब पॉजिटिव से नेगेटिव, dy बाई dx स्लोप को ही तो कहते हैं। स्लोप जब पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मैक्सिमा अकर, यहां पर मैक्सिमा अकर करेगा। वही मैंने लिखा कि देन मैक्सिमा अकर एट x इक्वल टू C1। अब मैं सेकेंड केस की बात कर लेती हूं। मैं केस 2 समझा देती हूं। C2 माइनस से माइनस, C3 नहीं C4 प्लस से प्लस, यानी जब साइन में कोई चेंज ना हो, यानी dy अपॉन dx doesn't changes its sign। जब साइन इसका चेंज ना हो, देन एट x इक्वल टू C2 एंड C4 neither maxima nor minima occur। न मैक्सिमा अकर करेगा और ना ही मिनिमा अकर करेगा। यानी जैसे आपको बता दूं, इसी एग्जांपल में अगर मैं यहां पूछ लूं C3 पे, इस पॉइंट पर भी नेगेटिव है स्लोप और इस पॉइंट पर भी स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर कहां कुछ अकर कर रहा है, न मैक्सिमा न मिनिमा। यानी लिख सकती हूं x इक्वल टू C2 एंड C4 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। अब एक ही केस बच रहा है C3, यानी माइनस से प्लस होना। तो मैं तीसरा केस सिखा देती हूं। C3 नेगेटिव से पॉजिटिव होना, यानी dy बाई dx changes its sign, changes its sign from negative to positive। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है देन मिनिमा अकर एट x इक्वल टू C3। एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूं, मैं समझा देती हूं। देख लीजिए, इस पर मिनिमा अकर कर रहा है C3। मैं इस किनारे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो ये 90 से ज्यादा बना रहा है। अगर थीटा 90 से ग्रेटर है तो स्लोप मतलब tan थीटा नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकिन वही इस तरफ बनाऊंगी तो ये 90 से छोटा है, यानी एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस बार स्लोप नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मिनिमा अकर करता है। ये तो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। आप बच्चे को याद क्या रखना है, अब बहुत आसानी से एक सिखाती हूं। फॉर एग्जाम्पल, प्लस मतलब अमीरी, माइनस मतलब गरीबी। अगर कोई समय बदलने के साथ अमीरी से गरीबी में जाता है, आपने देखा था ना वो किंगफिशर वाला, अमीरी से गरीबी में गए, उनका दिवालिया निकल गया, लेकिन फिर भी आप उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखेंगे तो वो नहीं बदलेगा। मान लीजिए किसी पर्सन के दादाजी बहुत अमीर थे, उनका एक रुतबा था, उनका एक रहने का लिविंग स्टैंडर्ड हाई था। अगर पर्सन खुद नहीं कमाया तो धीरे धीरे गरीब होता चला
चला जाएगा, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। यानी अमीरी से गरीबी की तरफ भी आएगा तो मैक्सिमा आकर करेगा, पहला साइन से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो गरीब से गरीब ही है, अमीर से अमीर ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे था वैसे ही रहेगा, वो शो ऑफ भी नहीं करेगा। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स भी मिडिल क्लास से थे, मैं भी मिडिल क्लास से हूं, तो हम लोगों के लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यानी नो चेंज, ना मैक्सिमा आकर ना मिनिमा आकर, उसी को एक शब्द कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब कभी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अकर करेगा तो उसे बोलेंगे x इक्वल टू दिस वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीसरा केस, गरीबी से अमीरी के तरफ चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, अगर उनके पेरेंट्स गरीब थे लेकिन उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रांग भी हो गया, तो भी वो उसी को मेंटेन करेंगे। यानी अगर उन्हें वही धोती कुर्ता पहनने की आदत है, तो अगर वो गरीबी से अमीरी की तरफ चले गए तो वो सूट बूट में नहीं आ जाएंगे। मेरे कहने का मतलब कि जो था वही मेंटेन रहेगा। यानी अगर गरीबी से अमीरी के तरफ जाएगा तो मिनिमा आकर करेगा, माइनस से प्लस जाएगा तो मिनिमा आकर करेगा। मैंने जो ये गरीबी और अमीरी का एग्जाम्पल दिया, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही था जो मैं शुरुआत में सिखाई। बाद में जो मैं अमीरी और गरीबी का एग्जाम्पल दी, ये तो बस ध्यान रखने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए था। क्या आप थ्योरी पूरा सीख गए? अगर सीख गए तो अब मैं क्वेश्चन पर चलती हूं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना है या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से। इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आज सिखा रही हूं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले एफ की बात करती हूं। हमारा एफ दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, डिफ्रेंशिएट कर ली 3x स्क्वायर माइनस 3। अब अगला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 0, 3 कॉमन, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, x की दो वैल्यू -1 एज वेल एज 1। अब दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि इसे नंबर लाइन पर अरेंज कर लो। अब इस पार्ट की बात करती हूं। इस बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लो, -2 इसमें डाल दो। -2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, -3 9, यानी पॉजिटिव आ गया। अब इस बीच का नंबर ले लेती हूं, -1 से 1 यानी 0 ले लेती हूं। 3 इंटू 0 -3 नेगेटिव। अब इस बीच का नंबर ले लेती हूं 1 से बड़ा, यानी 2 3 4। मैं 4 ले लेती हूं। इस बीच का 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 -3 पॉजिटिव। अब आप देख लीजिए, पॉजिटिव से नेगेटिव
-1, यानी एट x इक्वल टू -1 प्लस से इट मीन्स लोकल मैक्सिमा अकर। लेकिन अगर मैं बात कर लूं 1 का, माइनस से प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव, इट मीन्स एट x इक्वल टू 1, माइनस से प्लस, इट मीन्स लोकल मिनिमा अकर। पहले लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। क्या मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा है? अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्वेश्चन में x के जगह -1 डाल देती। मिनिमम वैल्यू पूछता तो क्वेश्चन में x के जगह 1 डाल देती। एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूं। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, यानी मेरा आंसर ये और ये, यही दोनों आंसर हमारा परफेक्ट हो चुका है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में समझने लायक सिर्फ यही है। अगर ये गलत हो गया तो सब गलत हो गया। एक बात यहां आज बता देती हूं, जो मैं ऐसे साइन सेलेक्ट कर करके डाली ना, एक कॉन्सेप्ट भी है साइन स्कीम। आप हमारे YouTube चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक 15 या 20 मिनट का लेक्चर करवाई थी, साइन स्कीम स्पेशली पढ़ाई थी फाउंडेशन बैच के लिए। एक बार अगर उस साइन स्कीम को समझ लेते हैं तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आराम होगा और मैक्सिमा मिनिमा में भी बहुत सहूलियत होगा। एक क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड एक आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट 12th बोर्ड में नहीं आता, वो अलाउ नहीं करते, ये थोड़ा शॉर्टकट हो जाता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर मैं ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। इसे सिखाने का मेरा लक्ष्य है कि जिस पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जाए वहां आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लीजिए। देखते हैं कैसे। सबसे पहले fx दिया है x - 2 की पावर 4, मैं डिफरेंशिएट करूंगी। प्रोडक्ट रूल, पहला कॉपी, दूसरा डिफरेंशिएट। x क्यूब होगा 3x² प्लस ये कॉपी, ये डिफरेंशिएट, x की पावर 4, 4x क्यूब। थोड़ा अरेंज कर लेती हूं। x - 2 का क्यूब, x + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर है बच गया 3, 4 में क्यूब आया तो 1 बचा यहां, ये रहा 4, ये क्यूब में स्क्वायर ली तो 1 बच गया और यहां तो पूरा का पूरा क्यूब कॉमन, x + 1 का होल क्यूब, 3x + 4x 7x, -6 + 4 -2। क्या करेंगे अब? फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f' इक्वल्स टू 0। इन तीनों का प्रोडक्ट 0, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब। इन तीनों का प्रोडक्ट 0, यहां से x आ गया 2, यहां से -1 और यहां से 2/7। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। कॉन्सेप्ट के अनुसार इस तीनों को नंबर लाइन पर अरेंज करना है। मैं अरेंज करने जा रही हूं। सबसे पहले ये नेगेटिव नंबर, उसके बाद 2/7 और उसके बाद ये 2, ये इंफिनिटी और ये -इन्फिनिटी। सबसे पहले
अब मैं एक रास्ता है, इस बीच का नंबर सेलेक्ट करूं, इसमें डाल दूं और साइन देखूं। साइन स्कीम जो मैं बताई क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ाई थी, वो कॉन्सेप्ट सिखाती हूं। इस प्लेस पे ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं, साइन चेक करते हैं। एक्स के आगे प्लस, प्लस का क्यूब, प्लस का क्यूब, प्लस आ गया। 2 किस ब्रैकेट से आया? इस ब्रैकेट से। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज होता है, और अगर पावर इवन है तो साइन नो चेंज होता है। यही तो साइन स्कीम है। आप में से जितने बच्चे हमसे 11th में कोचिंग में पढ़े हैं, उन सभी बच्चों को बेसिक्स में सिखाई हूं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अभी जो मैं नया बैच 11th के लिए अगस्त में शुरू कर रही हूं, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। बेसिक्स में 11th के बच्चों की लाइव क्लास ले रही हूं जूम पर, उनको पढ़ाना है ये। आप में से जिनको दिक्कत होगा आप वो भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसमें भी अलाउ कर दूंगी। 2 इससे आया, पावर ऑड है, चेंज। 2/7 का पावर 1 ऑड, -1 इसका पावर ऑड, चेंज। अब धीरे धीरे माइनस से कुछ गड़बड़ है, यहां स्क्वायर था, -1 फिर से 2/7 इस ब्रैकेट से आया, पावर ऑड, माइनस से चेंज। -1 इस ब्रैकेट से आया, पावर इवन, नो चेंज, प्लस से प्लस में हो गया। अब एक एक करके अपना कॉन्सेप्ट बताती हूं। एट x इक्वल टू -1, प्लस से प्लस, नो साइन चेंज। नो साइन चेंज का मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा अकर। इट मीन्स बोल सकती हूं x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। एक काम तो हो गया। अब मैं नेक्स्ट की बात कर लेती हूं, 2/7 की बात कर लेती हूं। पॉजिटिव से नेगेटिव गया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया मतलब मैक्सिमा अकर, लोकल मैक्सिमा अकर। और अब 2 की बात कर लेती हूं। एट x इक्वल टू 2, इस 2 पर माइनस से प्लस, निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब लोकल मिनिमा अकर। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स एट विच लोकल मैक्सिमा अकर। तो x इक्वल टू 2/7 पर लोकल मैक्सिमा अकर। अब बताती हूं, लोकल मिनिमा अकर एट x इक्वल टू 2, लोकल मिनिमा अकर। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट पर? x इक्वल टू -1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर। आप बच्चे सीख चुके हैं मैक्सिमा, मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे देती हूं। मैंने बहुत थोड़ा सा वर्क दिया है आज भर, नेक्स्ट डे में इतना सारा ढेर सारा वर्क दूंगी। आज मैंने 12 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें कुछ आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे और कुछ एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा
जिस भी क्वेश्चन में क्लोज्ड इंटरवल रहेगा उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा, और जिसमें कुछ नहीं रहेगा या ओपन इंटरवल रहेगा लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। अगर आप बच्चे आज का लेक्चर सीख गए हैं तो जरूर कमेंट करिएगा कि मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा एंड फर्स्ट डेरिवेटिव सीख गया। अगर आप बच्चों को कोई भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो एनसीईआरटी का हैंड रिटन सोल्यूशन इसी हैंड राइटिंग में, इसी लैंग्वेज में जिसमें आप सीखे हैं, हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप में से कुछ बच्चे नए हैं जो अभी तक उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप ऐप को इंस्टॉल करके वहां बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल है जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं तो हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे मेरा हौसला उतना बढ़ेगा और मैं आपके लिए उतनी ही एनर्जी और ताकत से मेहनत करूंगी। आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, जहां आप होमवर्क भेज सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। आज तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से दी हूं, नेक्स्ट डे मैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, आरएस अग्रवाल, केसी सिन्हा हर बुक से दूंगी, क्योंकि तब तक हम लोग मैक्सिमम पोर्शन कवर अप कर चुके रहेंगे। थैंक यू।